बच्चों आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी की क्लास 6 की पाठ्य पुस्तक जिसका नाम है बसंत भाग 1। इस पुस्तक का 6वां पाठ है जिसका नाम है पार नज़र के। और इस पाठ के लेखक हैं जयंत विष्णु नार्लिकर जी। इन्होंने यह काल्पनिक कहानी मराठी भाषा में लिखी थी और बाद में इस कहानी का हिंदी में अनुवाद किया था रेखा देशपांडे जी ने। तो आइए देखते हैं इस पाठ में लेखक जयंत विष्णु नार्लिकर जी हमसे क्या कह रहे हैं। सबसे पहले हम जानेंगे पाठ के बारे में कुछ बातें। बच्चों, जयंत विष्णु नार्लिकर द्वारा लिखी यह कहानी पार नज़र के मंगल ग्रह पर रहने वाले लोगों की कहानी है। जैसा कि आपको पता है, हमारे ब्रह्मांड में न जाने कितने ही ग्रह हैं। कुछ ग्रहों का पता तो मनुष्य ने लगा लिया है, लेकिन कई ऐसे भी ग्रह हैं जिनके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है। मंगल ग्रह हमारा पड़ोसी ग्रह है और शाम के समय इसका रंग लाल नजर आता है और यही कारण है कि इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। लेखक ने इस काल्पनिक कहानी में एक छोटे से बच्चे के बारे में बताया है जिसका नाम है छोटू और वह अपने माता पिता के साथ मंगल ग्रह पर रहता है। छोटू एक शरारती बच्चा है और अपनी शरारत से वह किस प्रकार मंगलवासियों को परेशानी में डाल देता है, आइए जानते हैं इस कहानी में। तो आइए बच्चों देखते हैं सबसे पहले पृष्ठ में जहाँ से यह पाठ शुरू हो रहा है, पेज 35 में इस पाठ के बारे में क्या लिखा है। छोटू एक छोटा सा शरारती बच्चा है जो अपने माता पिता के साथ मंगल ग्रह पर रहता है। छोटू के पापा रोज एक सिक्योरिटी पास का इस्तेमाल करते हुए एक सुरंग नुमा रास्ते से होते हुए अपने काम पर जाया करते हैं। वे सुरंग के रास्ते जमीन के ऊपर जाकर काम करते हैं। किसी अन्य व्यक्ति का वहां जाना मना है, परंतु एक दिन छोटू मौका पाकर अपने पापा का सिक्योरिटी पास लेकर सुरंग के दरवाजे तक पहुंच जाता है। तभी उसकी माँ उसे डांटती है और उसे उधर जाने के लिए मना करती है। वह अपनी माँ से पूछता है कि फिर पापा रोज रोज उस तरफ क्यों जाते हैं। माँ रोज छोटू को यही बात समझाती है कि पापा को काम पर जाना होता है, इसीलिए पापा उस सुरंग के रास्ते से अपने काम के लिए जाते हैं। तो बच्चों, जैसा कि आपने देखा, छोटू जो है वो मंगल ग्रह में रहने वाला एक छोटा सा बच्चा है जो अपने माता पिता के साथ वहां पर रहता है और छोटू के पापा मंगल ग्रह पर ही काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर उसके पापा को सिक्योरिटी पास लेकर रोज एक सुरंग नुमा रास्ते से होते हुए मंगल ग्रह की धरती पर जाना होता है, अर्थात ऊपरी सतह पर जाना होता है और वहीं पर वो काम करते हैं। अब यहाँ पर सिक्योरिटी पास का मतलब आप लोग समझते होंगे बच्चों। जिस तरह से हम एटीएम में पैसे निकालने जाते हैं तो हमें एक कार्ड की ज़रूरत पड़ती है, तो उसी तरह से यहाँ पर अपने काम पर जाते समय उन्हें एक सुरंग नुमा रास्ते से जाना होता है। सुरंग का मतलब होता है टनल। उस टनल में घुसने के लिए एक सिक्योरिटी पास उनके पास है जिसका वह इस्तेमाल करते हुए उस सुरंग में घुसते हैं और उसी सुरंग के द्वारा वो अपने काम पर जाते हैं। छोटू को यह बहुत ही अजीब लगता है और वह भी उस सुरंग में जाकर देखना चाहता है और बार बार वह किसी न किसी तरह से सुरंग के पास जाने का उपाय खोजता रहता है और इसके लिए उसकी माँ उसे डांटती भी है। तो उसका यह जवाब होता है कि पापा जब रोज रोज जा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं जा सकता। तो माँ उसे समझाते हुए कहती है कि पापा को उसी रास्ते से काम पर जाना है, इसीलिए पापा सुरंग के रास्ते से अपने काम के लिए जाते हैं। तो आइए देखते हैं आगे इस कहानी में क्या होता है। छोटू के पापा की आज छुट्टी थी और वह आज घर पर ही आराम कर रहे थे। छोटू चुपके से पापा का सिक्योरिटी पास लेकर सुरंग के पास पहुंच गया। मंगल ग्रह के सारे लोग जमीन के नीचे बसी एक कॉलोनी में रहते थे। सुरंग के अंदर जाने के लिए उसके दरवाजे पर बनी एक खांच में सिक्योरिटी कार्ड डालना होता था, तभी सुरंग का दरवाजा खुल पाता। छोटू ने तुरंत सिक्योरिटी कार्ड खांचे में डाला और दरवाजा खुल गया। वह सुरंग के अंदर चला गया। बाहर के खांचे में डाला हुआ सिक्योरिटी कार्ड अब उसे सुरंग के अंदर बने खांचे में नजर आ रहा था। जैसे ही उसने कार्ड उठाया वैसे ही सुरंग का दरवाजा बंद हो गया। वह बहुत खुश था कि उसे भी जमीन के ऊपर जाने का और वहां घूमने का मौका मिल गया था।
तो बच्चों, जैसा कि आपने देखा, छुट्टी वाले दिन छोटू के पापा आराम कर रहे थे और इसी मौके का फायदा उठाते हुए छोटू ने चुपके से अपने पापा का सिक्योरिटी पास ले लिया और वह सुरंग के पास पहुंच गया। सुरंग के दरवाजे पर एक खांच बनी थी। खांच का मतलब होता है एक पतली सी जगह। जैसा कि आप एटीएम से पैसे निकालने जब आप जाते हैं तो वहां पर जहां पर आप कार्ड डालते हैं वो एक पतली सी जगह होती है जिसमें कि आपका कार्ड अंदर घुस जाता है और उसके बाद प्रोसेसिंग होती है और फिर आपको पैसे मिलते हैं। इसी तरह से एक पतला सा स्पेस बना था उस सुरंग के दरवाजे पर जिसके अंदर ये सिक्योरिटी कार्ड डालना होता था, तभी वह सुरंग का दरवाजा खुल पाता। और छोटू ने तुरंत ही वो सिक्योरिटी कार्ड उस खांचे में डाला। कार्ड डालते ही सुरंग का दरवाजा खुल गया और वह झट से अंदर चला गया। अंदर जाकर अंदर की जो खांच थी उसमें उसे अपना सिक्योरिटी कार्ड नजर आने लगा। दूसरी तरफ से उसने जैसे ही सिक्योरिटी कार्ड निकाला वैसे ही सुरंग का दरवाजा बंद हो गया। अब वह बहुत खुश था कि आज उसे वो मौका मिल ही गया जिसकी तलाश में वह इतने दिनों से था, अर्थात उसे जमीन के ऊपर घूमने का मौका मिल गया था। आइए अब देखते हैं छोटू के साथ क्या होता है। पेज 35। इसका भावार्थ कुछ इस तरह से है। लेकिन छोटू के सुरंग में घुसते ही सुरंग में जगह जगह लगे निरीक्षक यंत्र उसकी पहचान कर लेते हैं। निरीक्षक यंत्र द्वारा उसकी फोटो खींच ली जाती है और नियंत्रण केंद्र में इस तस्वीर की जांच की जाती है। मशीन छोटू की तस्वीर को पहचान नहीं पाता और तुरंत सिपाहियों को उसे पकड़ने का आदेश दे देता है। छोटू इन सभी मशीनी कार्यवाही से अनजान आगे बढ़ता चला जाता है। तभी कुछ सिपाही आकर छोटू को पकड़ लेते हैं और उसे घर छोड़ देते हैं। घर पर माँ छोटू का इंतजार कर रही होती है, लेकिन तभी छोटू के बचाव में पापा सामने आ जाते हैं और छोटू माँ के गुस्से से बच जाता है। तो यहाँ पर जैसे ही छोटू सुरंग के अंदर घुसता है, सुरंग के अंदर जगह जगह लगी मशीनें उसे पहचान लेती हैं। उसका फोटो खींचकर जो कंट्रोल रूम होता है वहां भेज दिया जाता है। जब इसका फोटो वहां पर आने जाने वाले लोगों से मैच नहीं होता तो तुरंत ही सिपाहियों को छोटू को पकड़ने का आदेश दे दिया जाता है। सिपाही तुरंत आते हैं और छोटू को पकड़कर पहचान लेते हैं और उसे उसके घर छोड़ देते हैं। माँ जो कि बहुत गुस्से में रहती है और छोटू का इंतजार कर रही होती है, वह छोटू को डांटने ही वाली होती है, तभी बीच में पापा आ जाते हैं और छोटू को माँ के गुस्से से बचा लेते हैं। आइए देखते हैं अब आगे क्या होता है। पेज 35-36। छोटू के पापा ने उसे समझाते हुए कहा कि मंगल ग्रह में जहां वह काम करते हैं वह जगह जमीन से ऊपर है। आम आदमी वहां नहीं जा सकता क्योंकि वहां जाने के लिए एक अलग तरह का स्पेस सूट पहनना पड़ता है। स्पेस सूट से ही उन्हें ऑक्सीजन मिलती है जिससे वह सांस ले पाते हैं और ठंड से बच पाते हैं। जमीन के ऊपर चलने के लिए उन्हें खास किस्म के जूते भी पहनने पड़ते हैं और इन सब के लिए उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है। छोटू बड़े ध्यान से अपने पापा की यह सारी बातें सुन रहा था। अब जब वह वापस घर आ जाता है तो पापा उसे समझाते हुए कहते हैं कि जहां वह काम करने जाते हैं उस जगह कुछ ही लोग जा सकते हैं क्योंकि वहां पर काम करने के लिए उन्हें अलग से ट्रेनिंग दी जाती है और वहां पर जाकर काम करने के लिए उन्हें अलग तरह का स्पेस सूट दिया जाता है और जूते दिए जाते हैं। उस स्पेस सूट को पहनने से ही वहां उन्हें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मिल पाती है और साथ में वो वहां की ठंड से भी बच पाते हैं। और मंगल ग्रह की जमीन पर चलने के लिए भी उन्हें खास तरह के जूते पहनने पड़ते हैं। छोटू अपने पापा की ये सारी बातें बहुत ध्यान से सुनता है। आइए अब देखते हैं पापा के समझाने से छोटू पर क्या फर्क पड़ता है। पेज 36 का भावार्थ। छोटू के पापा आगे उसे बताते हैं कि मंगल ग्रह के सभी निवासी पहले जमीन के ऊपर ही रहा करते थे। सूर्य की रोशनी में आए परिवर्तन के कारण मंगल ग्रह का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया और जीव जंतु पेड़ पौधे सभी एक एक करके मरने लगे। तब वहां के लोगों ने अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर जमीन के नीचे अपना घर बना लिया। मंगल ग्रह की जमीन पर उन्होंने कुछ विशेष उपकरण लगाए हैं जिससे उन्हें सूर्य शक्ति, सूर्य की रोशनी और गर्मी जमीन के नीचे भी लगातार मिलती रहती है क्योंकि सभी जीवों और पेड़ पौधों को जीवित रखने के लिए सूर्य की रोशनी बहुत जरूरी है।
जमीन के ऊपर लगे इन उपकरणों की देखभाल करनी होती है। इसी कार्य में छोटू के पिता भी लगे रहते हैं और यही कारण है कि उन्हें रोज रोज उस सुरंग नुमा रास्ते से होते हुए जमीन के ऊपर जाना पड़ता है। तो यहाँ पर आगे समझाते हुए छोटू के पापा उससे कहते हैं कि वर्षों पहले मंगल के सभी निवासी जमीन के ऊपर ही आराम से रहा करते थे, लेकिन जब सूर्य की रोशनी में कुछ ऐसे परिवर्तन आए जिससे कि वहाँ का प्राकृतिक संतुलन, नेचर बैलेंस बिल्कुल बिगड़ गया और इसकी वजह से वहाँ पर जितने भी जीव जंतु, कीड़े मकोड़े और पेड़ पौधे थे, सब एक एक करके मरने लगे। तब लोगों ने अपनी बुद्धि और अपने ज्ञान से धरती के नीचे अपना घर बना लिया और मंगल ग्रह की जमीन पर उन्होंने कुछ ऐसी मशीन्स लगाई जिससे उन्हें सूर्य की शक्ति, सूर्य की रोशनी और सूर्य की गर्मी जमीन के नीचे भी आसानी से मिलती रहती है, क्योंकि हम सभी को पता है कि हमें जीवित रहने के लिए सूर्य की रोशनी हमें मिलना बहुत जरूरी है और उसी से हमें शक्ति मिलती है। तो यहाँ पर सूर्य की रोशनी को जमीन के नीचे तक पहुंचाने के लिए मंगल की जमीन पर कुछ अलग तरह के मशीन्स लगाए गए हैं और उन मशीन्स की देखभाल करनी बहुत ज़रूरी है और उन्हीं उपकरणों की देखभाल करने के लिए कुछ लोगों को वहाँ पर काम पर लगाया गया है। उन्हीं में छोटू के पापा भी एक हैं। इसीलिए छोटू के पापा को रोज उस सुरंग नुमा रास्ते से होते हुए मंगल ग्रह के जमीन पर आना पड़ता है और वहाँ पर उन उपकरणों की देखभाल करनी पड़ती है। आइए देखते हैं आगे इस कहानी में क्या होता है। पेज 36 भावार्थ। पिता की यह सारी बातें छोटू बड़े ध्यान से सुन रहा था और अंत में वह कहता है कि वह भी बड़ा होकर अपने पिता की तरह यही काम करेगा। छोटू की बात सुनकर उसकी माँ उसे कहती है अगर उसे अपने पिता की तरह बनना है तो उसे मन लगाकर पढ़ाई करनी होगी और माता पिता की बात भी माननी होगी। दूसरे दिन जब छोटू के पापा काम पर जाते हैं तो देखते हैं कि कंट्रोल रूम का वातावरण कुछ बदला हुआ है। वहाँ के स्टाफ प्रमुख उन्हें टीवी का स्क्रीन दिखाते हुए कहते हैं कि उन्हें स्क्रीन पर एक बिंदु जैसा कुछ दिखाई दे रहा है जो कि कोई तारा नहीं है और वह बिंदु लगातार अपना स्थान बदल रहा है और मंगल ग्रह की तरफ ही बढ़ता चला आ रहा है। तो यहाँ पर पिता की सारी बातें ध्यान से सुनने के बाद छोटू यह भी इच्छा जताता है कि वह भी बड़ा होकर अपने पिता की तरह ही मंगल ग्रह के जमीन पर काम करेगा। लेकिन उसकी माँ कहती है इस तरह का काम करने के लिए सबसे पहले तो तुम्हें पढ़ाई करनी होगी और माता पिता की बात भी माननी होगी। अब इसके बाद दूसरे दिन जब छोटू के पापा काम पर जाते हैं तो वहाँ पर जो कंट्रोल रूम है उसका वातावरण उन्हें कुछ अलग सा नजर आता है। तो बाद में पूछने पर यह पता चलता है कि वहाँ पर टीवी स्क्रीन पर एक छोटा सा बिंदु डॉट जैसा कुछ दिखाई दे रहा है जो कि तारा नहीं है, कोई स्टार नहीं है, बल्कि वह बिंदु बार बार यहाँ से वहाँ हिल रहा है, अपना स्थान बदल रहा है और लगातार वह मंगल ग्रह के नजदीक आता जा रहा है और यह एक चिंता का विषय है। अब आइए देखते हैं इस बिंदु के बारे में क्या पता चलता है इन्हें। पेज 37 भावार्थ। छोटू के पापा अपना संदेह प्रकट करते हुए कहते हैं कि कहीं यह कोई अंतरिक्ष यान तो नहीं है। वह सोचने लगते हैं कि हमारे मंगल ग्रह के अलावा सौर मंडल में और किस ग्रह पर जीवों का अस्तित्व हो सकता है। क्या वह दूसरे ग्रह के लोग इतनी प्रगति कर चुके हैं कि अपना अंतरिक्ष यान छोड़ सकें। उनके मन में इस यान के लोगों को नजदीक से देखने की उत्सुकता जागती है। उन्हें लगता है कि अगर यह यान सच में मंगल ग्रह की तरफ ही आ रहा है तो हो सकता है कि उसमें बैठे लोगों को वह देख पाए। अब छोटू के पापा के मन में इस छोटे से बिंदु को देखकर यह विचार आता है कि कहीं यह कोई अंतरिक्ष यान यानी कि स्पेसशिप तो नहीं है। वह सोचने लगते हैं कि मंगल ग्रह के अलावा पूरे सोलर सिस्टम में और कौन सा ऐसा प्लैनेट है जहां पर कि जीव रहते हैं। क्या ऐसा संभव है कि किसी दूसरे ग्रह के लोग इतनी प्रगति कर चुके हों, इतना प्रोग्रेस कर चुके हों कि वो अपना अंतरिक्ष यान छोड़ सकें और यह कहीं वही अंतरिक्ष यान तो नहीं है। अब उनके मन में यह भी इच्छा होने लगती है कि काश मैं इस अंतरिक्ष यान को नज़दीक से देख पाता या इसके अंदर जो लोग हैं उन्हें भी मैं देख पाता। और उन्हें यह भी लगने लगता है कि चूंकि यह अंतरिक्ष यान उनके मंगल ग्रह की तरफ ही आ रहा है
तो हो सकता है कि उस यान में बैठे लोगों को वह देख भी पाए। तो आइए देखते हैं इस कहानी में आगे क्या होता है। छोटू के पापा लगातार इस यान पर नजर रखे हुए थे। अचानक उन्होंने देखा कि उस यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला और उसकी लंबाई धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही थी। तुरंत ही कॉलोनी की प्रबंध समिति की सभा बुलाई गई। अध्यक्ष ने बताया कि 2 अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह की तरफ बढ़ते आ रहे हैं और इनमें से एक मंगल ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। यह भी पता चला कि यह अंतरिक्ष यान किसी नजदीक के ग्रह से ही छोड़े गए हैं। उन्होंने नंबर 1 से पूछा कि ऐसी स्थिति में उन्हें क्या करना चाहिए। स्थिति से निपटने के लिए जल्दी ही कोई योजना बनानी पड़ेगी। मंगल ग्रह के निवासियों की पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी नंबर 1 पर ही थी। अब यहाँ पर छोटू के पापा टीवी स्क्रीन पर दिख रहे उस यान पर लगातार नजर रखे हुए थे और अचानक उन्होंने देखा कि उस यान से एक यांत्रिक हाथ का मतलब है मशीन जैसे दिखने वाला हाथ, वो बाहर निकला और उसकी लंबाई भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। अब इस चीज को देखते ही वहां पर तुरंत ही एक मीटिंग बुलाई गई। अध्यक्ष जो थे उन्होंने उस अंतरिक्ष यान के बारे में सबसे डिस्कस किया, सबसे बातचीत की और उन्होंने यह भी बताया कि यहाँ पर 2 यान हैं, जिनमें से एक यान हमारे पूरे मंगल ग्रह के चारों तरफ बार बार चक्कर लगा रहा है और यह भी पता चला है कि यह अंतरिक्ष यान हमारे मंगल ग्रह के पास के ही किसी ग्रह से आया है। अब उन्होंने नंबर 1 मंगल ग्रह पर जो लोग थे उनके नाम नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 इस तरह से रखे जाते थे। तो यहाँ पर जो अध्यक्ष थे उन्होंने नंबर 1 से पूछा कि इस तरह की स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। फिर अध्यक्ष ने कहा कि हमें ऐसी स्थिति में जल्दी ही कोई ना कोई योजना बनानी पड़ेगी, तभी हम इस परेशानी से निपट सकते हैं। और मंगल ग्रह के निवासियों की पूरी सुरक्षा, पूरी सिक्योरिटी की जो जिम्मेदारी थी वो नंबर 1 पर ही थी। तो आइए देखते हैं किस तरह से ये अपनी सुरक्षा कर पाते हैं। पेज 38 भावार्थ। सारी स्थिति को समझते हुए नंबर 1 ने कहा कि हमारे पास इतनी क्षमता है कि हम इन यानों को जलाकर नष्ट कर सकते हैं, लेकिन इससे हमें इन यानों के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो पाएगी। हमारे पास ऐसे यंत्र नहीं हैं जिससे कि हम आसमान में ही इन अंतरिक्ष यानों को बेकार कर दें और फिर उन्हें जमीन पर उतरने दें। अंतरिक्ष यान यदि खुद ही जमीन पर उतरते हैं तो उन्हें हम अवश्य बेकार कर सकते हैं। अंत में नंबर 1 ने कहा कि जहां तक मेरा मानना है, इन दोनों अंतरिक्ष यानों में सिर्फ यंत्र हैं, किसी तरह के जीव इनमें सवार नहीं हैं। अब नंबर 1 ने अपने अनुभव और अपनी समझ से उन्होंने यह कहा कि इन यानों को यदि हम जलाकर नष्ट कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो हमें इन यानों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलेगी। हमें यह भी नहीं पता चलेगा कि ये यान किसने भेजे हैं, ये यान कहाँ से आए हैं, इन बातों का हमें कुछ भी पता नहीं चलेगा। और हमारे पास ऐसे टेक्निक्स नहीं हैं, ऐसे मशीन्स नहीं हैं जिससे कि इन्हें आसमान में ही हम नष्ट कर दें और बाद में इन्हें धीरे धीरे ज़मीन पर उतरने दें। तो इस तरह की टेक्निक्स भी हमारे पास अभी नहीं है। और तीसरी चीज यह है कि इन अंतरिक्ष यानों को हम खुद ही जमीन पर उतरने दें और बाद में इन्हें बेकार कर दें या नष्ट कर दें। और अंत में नंबर 1 ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि अंतरिक्ष यान में सिर्फ मशीनरी है, यह पूरा यान एक सिर्फ मशीन ही है, इसमें कोई भी जीवित प्राणी या जीव नहीं है। तो आइए देखते हैं आगे उन्हें इस यान के बारे में क्या जानकारी मिलती है। नंबर 2 जो कि एक वैज्ञानिक हैं, उन्होंने कहा कि नंबर 1 का विचार बिल्कुल सही है, क्योंकि अंतरिक्ष यान को यदि बेकार कर दिया जाए तो जिन लोगों ने इस यंत्र को छोड़ा है उन्हें मंगल ग्रह के लोगों के बारे में पता चल जाएगा। इसीलिए अच्छा यही है कि इन दोनों यानों पर सिर्फ नजर रखी जाए। उन्होंने फिर कहा कि हमें अपना अस्तित्व छुपाए रखना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों ने आज यह यान भेजा है हो सकता है कल वह इससे बड़ा यान हमारे ग्रह पर भेजें। उन्होंने नंबर 3 से कहा कि मंगल ग्रह की जमीन के ऊपर कुछ इस तरह की व्यवस्था करनी होगी जिससे कि उन यानों को ऐसा लगे कि मंगल ग्रह की जमीन पर कुछ भी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। नंबर 3 मंगल ग्रह की सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे। तो अब यहाँ पे जैसा मैंने बताया है वहाँ के लोगों का नाम नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 इस तरह से रखा जाता था। तो यहाँ पर अब जो नंबर 2 है
जो कि एक वैज्ञानिक भी हैं, तो वो अपने अनुभव से कहते हैं कि नंबर 1 बिल्कुल सही कह रहे हैं कि यदि हम यान को बेकार कर देते हैं तो हमें इस बात का पता ही नहीं लग पाएगा कि आखिर यह यान किन लोगों ने छोड़ा है और यह यान कहाँ से आया है। इसीलिए अच्छा यही होगा कि हम सिर्फ इस पर नजर रखें, हम सिर्फ यह देखते रहें कि यह यान हमारे ग्रह पर उतरकर क्या कर रहा है। और दूसरी बात यह भी बहुत ज़रूरी है कि हमें जो अपना अस्तित्व है, अपना जो एग्जिस्टेंस है, वो इस यान से छुपा कर रखना है, क्योंकि ऐसा ना हो कि आज यह छोटा यान हमारे ग्रह पर आया है, कल इससे भी बड़ा यान हमारे ग्रह पर आ जाए। इसके बाद वह नंबर 3 से कहते हैं कि मंगल की जमीन के ऊपर कुछ इस तरह का अरेंजमेंट करना होगा, कुछ इस तरह की व्यवस्था करनी होगी जिससे कि इस यान को ऐसा लगे कि मंगल ग्रह में कुछ भी ऐसा खोजने लायक या फिर कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ नहीं हैं, और फिर वह खाली हाथ ही वापस चला जाए। और नंबर 3 जो यहाँ पर है वो मंगल ग्रह की सामाजिक व्यवस्था, सोशल सिस्टम का काम देखते थे। तो आइए देखते हैं इस यान को लेकर मंगलवासी अब कौन सा कदम उठाते हैं। पेज 38, भावार्थ। मंगल ग्रह की सुरक्षा को लेकर सभी चिंतित थे। तभी फोन की घंटी बजी। अध्यक्ष ने फोन पर बात करने के बाद सबको बताया कि पहला अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह की जमीन पर उतर चुका है। वह दिन छोटू के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि उसके पापा उसे कंट्रोल रूम लेकर गए थे, जहां से वह मंगल ग्रह की जमीन पर उतरे उस पहले अंतरिक्ष यान को साफ देख पा रहा था। छोटू ने अपने पापा से पूछा, यह यान दिखने में बहुत अजीब है, इसके अंदर क्या हो सकता है? छोटू के पापा ने कहा कि अभी कुछ भी बताया नहीं जा सकता, क्योंकि दूर से ही उस यान का निरीक्षण किया जा रहा है। समय आने पर ही कोई कदम उठाया जाएगा। अब यहाँ पर मंगल ग्रह पर यह जो अनजान अंतरिक्ष यान आया है उससे सभी डरे हुए हैं और अपनी सुरक्षा को लेकर वो बहुत ही परेशान हो रहे हैं। अब यहाँ पर तभी फोन की घंटी बजती है। अध्यक्ष फोन पर बात करते हैं और यह जानकारी सबको देते हैं कि जिस अंतरिक्ष यान को वो टीवी की स्क्रीन पर देख रहे थे, अब वह मंगल ग्रह की जमीन पर उतर चुका है। अब यहाँ पर छोटू उस दिन बहुत खुश था। वह दिन उसके लिए बहुत ही खास था, बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि उसके पापा उसे अपने साथ कंट्रोल रूम लेकर आए थे, जहां पर वह टीवी की स्क्रीन पर साफ साफ मंगल ग्रह की जमीन पर उतरे हुए उस पहले अंतरिक्ष यान को देख पा रहा था। छोटू अपने पापा से पूछता है, यह यान तो देखने में बहुत ही अजीब सा लग रहा है, इसके अंदर आखिर क्या हो सकता है? छोटू के पापा को भी चूंकि इसका जवाब नहीं पता था, वो छोटू से कहते हैं कि अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता, हमें सिर्फ इसे देखते रहना है, इस पर नज़र रखनी है, और समय आने पर, ज़रूरी होने पर हम कोई ना कोई कदम उठाएंगे। आइए आगे देखते हैं इस कहानी में क्या होता है। छोटू के पापा ने उसे एक कंसोल दिखाया जिस पर कई बटन लगे हुए थे। तभी उन्होंने देखा कि जमीन पर खड़े उस अंतरिक्ष यान के अंदर से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला, जिसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। वह हाथ मंगल ग्रह की जमीन से मिट्टी लेना चाहता था। सभी ध्यान से उस अंतरिक्ष यान की इस हरकत को देख रहे थे, लेकिन छोटू का सारा ध्यान उस कंसोल पैनल पर था। तभी उसने कंसोल पैनल पर लगा एक लाल बटन दबा दिया। बटन के दबते ही खतरे की घंटी बज उठी। सभी का ध्यान कंसोल पैनल की तरफ गया और तभी पापा ने छोटू को अपनी तरफ खींचा और उसके गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया और उस लाल बटन को पहले की स्थिति में ले आए। अब यहाँ पर पापा छोटू को कंट्रोल रूम लेकर के आए थे। वहाँ पर एक कंट्रोल पैनल बना हुआ था, कंट्रोल डैशबोर्ड बना हुआ था, जिसमें रंग बिरंगे बहुत तरह के बटन्स लगे हुए थे। छोटू बड़े ध्यान से उन सारे बटन्स को देख रहा था और तभी उन्होंने टीवी स्क्रीन पर देखा कि उस अंतरिक्ष यान के अंदर से एक यांत्रिक हाथ, एक मशीन का बना हुआ हाथ बाहर निकल रहा है और उसकी लंबाई बढ़ती जा रही है, और वह जो हाथ है वो मंगल ग्रह की मिट्टी लेना चाहता था। सभी का ध्यान उस अंतरिक्ष यान की हरकत पर लगा हुआ था। सभी बड़े ध्यान से उस अंतरिक्ष यान को देख रहे थे, लेकिन जो छोटू था उसका ध्यान उस कंसोल पैनल या फिर कंट्रोल पैनल का जो डैशबोर्ड था उसमें लगे रंग बिरंगे बटनों पर अटका हुआ था, और खासकर उस लाल बटन पर जिसे वो छूना चाहता था। तभी उसने कंट्रोल पैनल के उस लाल बटन को
दबा दिया। बटन के दबाते ही जोर जोर से खतरे की घंटी बजने लगी और सबका ध्यान छोटू की तरफ और कंट्रोल पैनल की तरफ चला गया। पापा ने जल्दी से छोटू को अपनी तरफ खींचा और गुस्से में उसे एक थप्पड़ लगा दिया और उसके बाद जल्दी से वो उस लाल बटन को पहले की स्थिति में ले आए। आइए देखते हैं इस लाल बटन के दबने पर कौन सी मुसीबत आती है इस ग्रह के लोगों पर। पेज 39 भावार्थ। खतरे की घंटी की आवाज सुनते ही अंतरिक्ष यान से निकला वह यांत्रिक हाथ अचानक रुक गया और लाल बटन के दबने के कारण वह यंत्र बेकार हो गया था। उधर पृथ्वी पर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा एक सूचना जारी की गई कि मंगल ग्रह पर अंतरिक्ष यान वाइकिंग ठीक से काम कर रहा है, परंतु किसी कारण से उसका यांत्रिक हाथ बेकार हो गया है। नासा के तकनीशियन इस यांत्रिक हाथ की जांच करके इसे ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। अब यहाँ पर खतरे की घंटी जैसे ही बजने लगी, अंतरिक्ष यान के अंदर से जो यांत्रिक हाथ निकला हुआ था वो भी अचानक रुक गया और इस लाल बटन के दबने के कारण वह अंतरिक्ष यान बिल्कुल बेकार हो गया। और उधर अब पृथ्वी पर जहाँ से असली में यह अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह पर छोड़ा गया था, वहाँ पर नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग काम करते थे, वहाँ के जो सबसे वरिष्ठ अधिकारी थे, सबसे ऊंचे पद पर काम करने वाले अधिकारी थे, उन्होंने एक इन्फॉर्मेशन सबको पास की। वाइकिंग नाम का एक अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह पर भेजा गया था जिसका किसी कारण से यांत्रिक हाथ बेकार हो गया है और नासा के जो टेक्नीशियंस हैं वो उस यांत्रिक हाथ को यहीं से ठीक करने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो आइए देखते हैं आगे क्या होता है। कुछ दिनों बाद पृथ्वी के सभी प्रमुख अखबारों में यह खबर छपी कि नासा के तकनीशियनों ने रिमोट कंट्रोल के द्वारा अंतरिक्ष यान वाइकिंग का यांत्रिक हाथ ठीक कर दिया है और यह यांत्रिक हाथ मंगल ग्रह की मिट्टी के नमूने एकत्र कर रहा है। पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल ग्रह की मिट्टी के अध्ययन से इस बात का पता लगाना चाहते हैं कि मंगल ग्रह पर भी किसी तरह के जीवों का अस्तित्व है या नहीं। यह प्रश्न आज भी एक रहस्य बना हुआ है और इस घटना के कुछ दिनों बाद ही पृथ्वी के सभी फेमस जो न्यूज़पेपर्स थे उसमें एक न्यूज़ आई कि नासा के जो टेक्नीशियंस थे उन्होंने रिमोट कंट्रोल के द्वारा यहीं से वाइकिंग्स जो अंतरिक्ष यान था जो कि मंगल ग्रह पर पहुंच चुका था उसका यांत्रिक हाथ उन्होंने ठीक कर दिया है। और यह जो यांत्रिक हाथ है उसके द्वारा मंगल ग्रह की मिट्टी भी एकत्र कर ली गई है, मतलब कि ले ली गई है। पृथ्वी के जो वैज्ञानिक हैं वो इस मिट्टी का अध्ययन करके, इस मिट्टी पर रिसर्च करके यह पता लगाना चाहते थे कि जिस तरह से पृथ्वी में जीव रहते हैं, मनुष्य रहते हैं, उसी तरह से क्या मंगल ग्रह पर भी किसी तरह के जीवों का अस्तित्व है। इस प्रश्न का वो उत्तर खोजना चाहते थे, लेकिन आज तक यह प्रश्न एक मिस्ट्री, रहस्य बना हुआ है। आज भी हमें पता नहीं है कि क्या मंगल ग्रह में सच में कोई जीव रहते हैं या कोई हमारी तरह कोई मनुष्य रहते हैं। इस बात का आज भी हमें सही पता नहीं है। तो बच्चों, आशा है आप सबको जयंत विष्णु नार्लिकर द्वारा लिखी यह काल्पनिक कथा पार नजर के का भावार्थ अच्छे से समझ में आ गया होगा। एनसीईआरटी क्लास 6 के अन्य पाठों का भी सरल भावार्थ हम आने वाले समय में जरूर देखेंगे और तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।